हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुपम। जो वीडियो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये लीडरशिप के कोर प्रिंसिपल्स के बारे में, मूल तत्व के बारे में है। ये वीडियो उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है जो अपने आप को एक लीडर के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं, एक लीडर के तौर पे विकसित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो, हालांकि ये वीडियो इस सीरीज़ का, इस लीडरशिप सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है, लेकिन मैं बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही क्रक्स वाला कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो है लीडरशिप के मूल तत्व, यानी कि लीडरशिप के मूल तत्व, लीडरशिप का बेस क्या होता है। तो मैं लीडरशिप के बेसिक्स की बात आपसे नहीं करने वाला। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कहने वाला कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की डेफिनेशंस क्या होती हैं, लीडरशिप का स्टाइल क्या क्या है। नहीं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं आपसे, और बड़े ही छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूं। अगर आप अपने आप को एक लीडर के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं तो ये बड़ा ही शानदार वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं कोई मोटिवेशनल सेमिनार या लीडरशिप सेमिनार करता हूं तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स से एक एक्टिविटी ज़रूर उन्हें कहता हूं करने के लिए, और वो इस एक्टिविटी को बड़ा एंजॉय करते हुए करते हैं। तो चलिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी वो एक्टिविटी मेरे साथ एक बार करें। ध्यान दें कि अगल बगल आपके किसी को चोट ना लगे। आप अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपना कान पकड़िए और बोलिए, लीडरशिप इज़ इन माई ईयर, लीडरशिप इज़ इन माई ईयर, लीडरशिप इज़ इन माई ईयर। यानी कि क्या लीडरशिप मेरे कानों में है, EAR। ईयर मैं ज़रूर कह रहा हूँ, लेकिन हिंदी भाषी हैं हम लोग ईयर प्रोनाउंस नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं, ईयर। तो अब क्लैरिटी इससे हो गई ईयर कहने से, EAR। तो लीडरशिप इज़ इन माई ईयर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल तत्व हैं, ये क्या है लीडरशिप के। मैंने कहा लीडरशिप इज़ इन माई ईयर, यानी कि E, A और R, यानी कि यही तीन वो ऐसे अल्फाबेट हैं जो लीडरशिप का सार अपने अंदर समेटे हुए हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहला अल्फाबेट हम टेकअप करते हैं, दैट इज E। E क्या है? देखिए, E है execution, E for execution. Here in this formula E stand for execution. अब execution क्या होता है? execution का मतलब है काम करना, क्रियान्वयन कर देना, अमली जामा पहनाना। यानी कि अगर आपने कोई ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को पूरा करने की प्लानिंग करी है, तो तब तक वो ख्वाब हकीकत में नहीं बदलेगा जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करते, एक्शन नहीं करते, इस काम को अमली जामा नहीं पहनाते, यानी कि इस पर काम नहीं करते। तो एग्जीक्यूशन का मतलब है कि किसी भी काम को करना, एक्शन करना, क्रियान्वयन करना। तो हर अच्छा लीडर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की आर्ट में मास्टर होता है। और सबसे पहला एलिमेंट आपके लिए भी ये ज़रूरी है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप में भी एग्जीक्यूशन की आर्ट होनी चाहिए, आपकी भी महारत होनी चाहिए एग्जीक्यूशन की आर्ट पे। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो लीडरशिप इज इन माय ईयर प्रिंसिपल का जो सबसे पहला लेटर, पहला अल्फाबेट है, जिसे मैंने ई कहा, ई है, तो वो ई का मतलब है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करना किसी भी लीडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड अल्फाबेट की, जो है ए। ये ए क्या है? A stands for accomplishment. अब what is this accomplishment? यह accomplishment क्या है? देखिए, accomplishment का मतलब है किसी भी काम को जिसको आपने शुरू किया था उसे पूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ समाप्त कर दिया जाए, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जो काम शुरू हुआ था उसे अंत तक अच्छी तरीके से पहुंचा दिया जाए, इसी को कहते हैं अकम्प्लिशमेंट, यानी कि पूर्णता, पूर्णता की ओर।
सपोज करिए कि आप एक मार्केटिंग या सेल्स पर्सन हैं और आपको कोई एक वाटर प्यूरिफायर या कोई मशीन सेल करनी है। आपने प्लानिंग करी, आपने डेटा निकाला, आपने कस्टमर्स की लिस्ट पे काम किया, उन्हें कॉल करी, कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स किए। अब आप अपने अपॉइंटमेंट्स पे निकलने वाले हैं, एग्जीक्यूशन का वक्त आ गया, आपने बेसिक काम कर लिया है, आपने मशीन ली और किसी कस्टमर के पास पहुंच गए, आपने पूरा डेमो दिया, सब कुछ अच्छे से मशीन कैसे काम करती है आपने उस कस्टमर को समझाया, लेकिन उस कस्टमर के दिमाग में और भी ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब अगर वो आपसे अपनी क्वेरीज करता है तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि हमारी वेबसाइट पे सर FAQ पड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट पड़ी है, आप वहां जाकर के किसी भी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं, या हमारा हेल्पलाइन नंबर ऐसा दिया हुआ है, या हमारा कस्टमर केयर नंबर ये दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो याद रखिए, कस्टमर कभी जहमत नहीं करने वाला, वो किसी ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को ढूंढेगा जो उसकी सारी क्वेरीज का समाधान करे। तो हाँ, अब ये आपने एग्जीक्यूट तो कर दिया, आपने प्लानिंग भी करी, आपने एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन अकम्प्लिशमेंट तब होगा जब आप उस कस्टमर की क्वेरीज का सारा समाधान करेंगे जितना आपको आता है, और उसकी जिस क्वेरी का जवाब आपको नहीं आता, आप पूरी कोशिश करेंगे कि अपने सीनियर ऑफिशियल से उसका समाधान लें और उस कस्टमर तक पहुंचाएं। यानी कि उस कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाना ज़रूरी है। जब आपने एग्जीक्यूशन अच्छा कर दिया, अकम्प्लिशमेंट अच्छा कर दिया, आपका काम अकम्प्लिश, पूर्ण हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं रह गया, तब अब बॉल कस्टमर के पाले में चली गई। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उसकी हाँ और नहीं इसी में लाई करती है। तो एग्जीक्यूशन सबसे पहली क्वालिटी है जो एक लीडर में होनी चाहिए, और अकम्प्लिशमेंट यानी कि अकम्प्लिशमेंट की आर्ट भी उसे पता होने चाहिए। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको पता करना होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विसेज हैं, उसका एग्जीक्यूशन बेस्ट वे में कैसे किया जा सकता है, और उसका अकम्प्लिशमेंट क्या है, उसकी पूर्णता क्या है, यानी कि आपको कहाँ किस पॉइंट पे ले जाके अपनी चीज़ों को ख़त्म करना है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो, आपका क्लाइंट पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो आपसे, तब एग्जीक्यूशन और अकम्प्लिशमेंट पूरे माने जाएंगे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो है R। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अब तक गेस कर लिया होगा कि इस R का मतलब क्या है। चलिए सस्पेंस ख़त्म करते हैं। इस R का मतलब है रिजल्ट। देखिए, किसी भी काम, अगर आप एक लीडर हैं, आप एक सेल्स पर्सन हैं, आप एक मार्केटिंग पर्सन हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक कंपनी सेक्रेटरी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने जो भी काम शुरू किया है, उस हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई एंड रिजल्ट, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता ही होता है जिसे अचीव किया जाना होता है। तो अगर आप एक लीडर हैं तो निश्चित रूप से आप भी जिस काम को कर रहे हैं, जो भी काम आपने हाथ में लिया है, उस काम का भी कोई ना कोई एंड रिजल्ट होगा। जिस तरह से मैंने मशीन और सेल्समैन का एग्जांपल लिया था, मान लेते हैं कि अब वो कस्टमर जिसे वो डेमो दिया गया था, अगर एग्जीक्यूशन अच्छे से कर दिया गया और अकम्प्लिशमेंट भी अच्छे से कर दिया गया, तो अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज इनेविटेबल। रिजल्ट तो अवश्यंभावी है, रिजल्ट तो होना ही होना है। मैं कहता हूं एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं भी किया गया, अकम्प्लिशमेंट अच्छे से नहीं भी किया गया, तो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आके ही रहेगा। अब ये रिजल्ट क्या हो सकता है? ये रिजल्ट गुड भी हो सकता है और ये रिजल्ट बैड भी हो सकता है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन कैसा किया गया और अकम्प्लिशमेंट कैसा रहा, आपके जो टॉक थी उसका। अब अगर रिजल्ट गुड आया, रिजल्ट अच्छा आया, तो इसका मतलब है आपने एग्जीक्यूशन और अकम्प्लिशमेंट अच्छा किया, आपने काम को अच्छे से शुरू किया, प्लान किया और अच्छी तरीके से उसको उसकी संपूर्णता के साथ खत्म किया, जिससे आपके कस्टमर के दिमाग में, उसके मन में कोई भी शंका शुभा नहीं रह गई। अब रिजल्ट तो आके रहेगा, रिजल्ट तो आएगा है, क्योंकि रिजल्ट इनेविटेबल है। अगर गुड रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, तो इसका मतलब आपका एग्जीक्यूशन अच्छा था, आपका अकम्प्लिशमेंट भी अच्छा रहा होगा। लेकिन अगर रिजल्ट बैड आया तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में या अकम्प्लिशमेंट में या दोनों में कोई ना कोई कमी ऐसी रह गई जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और जैसे ही आप उन कारणों का पता लगा लेंगे, आपका ये बैड रिजल्ट भी गुड रिजल्ट में बदल जाएगा। और अगर आपका रिजल्ट गुड है
तो निश्चित रूप से जैसे जैसे आप इस एग्जीक्यूशन और अकम्पलिशमेंट की आर्ट पे मास्टरी यानी कि महारत हासिल करेंगे, अपनी कमियों को दूर करते रहेंगे, ये जो गुड रिजल्ट है ये एक्सीलेंट रिजल्ट तक चला जाएगा, एक्सीलेंट रिजल्ट में बदल जाएगा। तो आप हमेशा प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक लीडरशिप प्रिंसिपल के थ्रू। तो दोस्तों, ये जो लीडरशिप का प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर किया, लीडरशिप इज इन माय ईयर, ये मेरा अपना बनाया कॉन्सेप्ट है, मैंने इसका कॉपीराइट भी ले रखा है। EAR, याद रखिएगा, EAR। अगर आप इस जो भी मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूशन, अकम्पलिशमेंट और रिजल्ट, भाई रिजल्ट तो इन दोनों पे बेस्ड है, ये तो इसके साथ अवश्यंभावी है, इनएविटेबल आके ही रहेगा। तो एग्जीक्यूशन और अकम्पलिशमेंट पे आपको मास्टरी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं और इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जो लीडरशिप का सफ़र है उस पे 4 कदम आगे निकल जाएंगे, 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लीडरशिप का जो प्रिंसिपल है, लीडरशिप इज इन माय ईयर, इसे याद रखें और इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना भी शुरू करें। अब आप सोचेंगे इसमें ईयर कहाँ गया, लीडरशिप इज इन माय ईयर का क्या मतलब था? देखिए, ईयर तो मैंने कान के साथ सिंबलाइज कर दिया कि आपको ये बात लंबे समय तक याद रहे कि लीडरशिप इज इन माय ईयर, यानी कि लीडरशिप EAR इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट्स में लाई करती है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लीडरशिप पर इसी तरह के और ढेर सारे वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जो निश्चित रूप से आपको लीडरशिप का जो सफ़र है आपका, उस पर आपको कई कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको इन वीडियोस के माध्यम से भी अपने आप को एक लीडर के रूप में विकसित करने में, डेवलप करने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।